डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे साल्ट्स की। क्योंकि हमने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं एसिड्स बेसिस, और अब बात आ रही है साल्ट्स की और इन साल्ट्स को हम कैसे प्रिपेयर करते हैं। ए सॉल्ट इज एन आयनिक कंपाउंड फॉर्म्ड बाय अ पार्शियल और कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द आयनाइजेबल हाइड्रोजन एटम्स ऑफ एन एसिड बाय अ मेटल आयन और अमोनियम आयन। ये सॉल्ट जो है ये एक आयनिक कंपाउंड है जो बन जाता है या तो पार्शियल या कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट, जो आयनाइजेबल हाइड्रोजन एटम जो है उसकी पार्शियल या कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट होती है, या तो एसिड की या मेटल आयन से या अमोनियम आयन से। फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड NaCl, Na2SO4, Na2CO3, KCl, NH4Cl वगैरह वगैरह। द मोस्ट कॉमन मेथड्स जो प्रेपरेशन के लिए, जो सॉल्ट की प्रेपरेशन सॉल्ट को हम कैसे प्रिपेयर करते हैं, जो कॉमन मेथड्स हैं वो इस तरह से हैं। पहला ही मेथड जो है वो है बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है एसिड्स और बेसिस की, इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एन एसिड रिएक्ट्स विद अ बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है, एक एसिड रिएक्ट करता है बेस के साथ तो ये बनाता है सॉल्ट एंड वाटर। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है NaOH प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये वहाँ पे देता है सोडियम क्लोराइड NaCl प्लस वाटर। ऐसे ही है अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH प्लस HCl, इट गिव्स अस NH4Cl, यानी कि अमोनियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इट गिव्स अस अमोनियम क्लोराइड। तो ऐसे ही बात करेंगे हम दूसरा जो आपका ये है, जो दूसरा मेथड है प्रेपरेशन ऑफ साल्ट्स का, वो है बाय द एक्शन ऑफ मेटल्स ऑन एसिड्स। अगर एक्शन करेंगे हम मेटल्स की एसिड्स पे, एक्टिव मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स टू फॉर्म सॉल्ट्स विद द इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। जो भी एक्टिव मेटल्स हैं वो रिएक्ट करते हैं एसिड्स के साथ तो वो बनाते हैं सॉल्ट्स, और साथ में वो हाइड्रोजन गैस को इवेल्यू करते हैं। जैसे कि जिंक प्लस H2SO4, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, इट गिव्स अस ZnSO4, जो एक सॉल्ट है प्लस हाइड्रोजन इवेल्यू करता है। ऐसी ही है Mg प्लस 2HCl, इट गिव्स अस MgCl2 प्लस H2, यानी कि हाइड्रोजन, वहाँ पे हाइड्रोजन जो है गैस है वो इवॉल्व करते हैं। ऐसी है तीसरा मेथड बाय द एक्शन ऑफ एसिड्स ऑन मेटल कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। अगर हम एसिड्स को मेटल बाइकार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो ट्रीट करते हैं उनको एसिड्स के साथ, मेटल मेटल कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स को, तो वहाँ पे क्या होता है, एक तो सॉल्ट देते हैं प्लस वाटर इवॉल्व करते हैं। Metal carbonates and bicarbonates, when treated with acids, react results in the formation of salt and water with the evolution of carbon dioxide gas. For example, CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट को हम किसके साथ रिएक्ट करेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, प्लस ट्वाइस HCl, इट गिव्स अस CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसी है NaHCO3 HCl के साथ इसको भी रिएक्ट करते हैं। जब इसको ट्रीट करते हैं इसके साथ तो वहाँ पे मिलता है कॉमन सॉल्ट NaCl प्लस H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये थे कुछ मेथड्स जिससे हम प्रिपेयर करते हैं सॉल्ट्स को। अब हम बात करेंगे कुछ फैमिलीज, नेम सम फैमिलीज ऑफ सॉल्ट्स, गिव एग्जांपल्स ऑफ ईच फैमिली। क्योंकि सॉल्ट्स की एक ही फैमिली नहीं है, सॉल्ट्स बहुत सारे किस्म के हैं, तो उन्हीं फैमिलीज को हम डिस्कस करेंगे। सॉल्ट्स आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट फैमिलीज ईदर ऑन द बेसिस ऑफ एसिड और ऑन द बेसिस ऑफ बेस फ्रॉम विच दे हैव बीन obtained। चाहे वो एसिड से obtain किए गए हैं या बेस से obtain किए गए हैं, तो वो फैमिलीज इस तरह से हैं। पहली फैमिली जो है वो है क्लोराइड्स। The salts which are formed by the reaction of hydrochloric acid with any base are called chlorides। कोई भी salt जो बनता है किसकी रिएक्शन से, जहाँ पे हम ट्रीट करते हैं उसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो उसको हम, वो ऐसे साल्ट्स को हम क्लोराइड्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड, जिसको हम कॉमन सॉल्ट भी कहते हैं, पोटेशियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, बैरियम क्लोराइड वगैरह वगैरह। ऐसे ही हैं नाइट्रेट्स, द सॉल्ट्स विच आर obtained बाय द रिएक्शन ऑफ नाइट्रिक एसिड। जहाँ पे हम नाइट्रिक एसिड को ट्रीट करते हैं विद एनी बेस, किसी भी बेस के साथ, उनको हम कहते हैं नाइट्रेट्स और कॉल्ड एज नाइट्रेट्स। फॉर एग्जांपल सोडियम नाइट्रेट NaNO3, पोटेशियम नाइट्रेट, ऐसी है कैल्शियम नाइट्रेट वगैरह वगैरह। ऐसी जो तीसरी फैमिली आती है वो है सल्फेट्स। द सॉल्ट्स विच आर फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड विद एनी बेस। जो भी सॉल्ट बनता है किसकी रिएक्शन से, सल्फ्यूरिक एसिड को रिएक्ट करते हैं हम किसी भी बेस के साथ, उनको हम कहते हैं सल्फेट्स। फॉर एग्जांपल सोडियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट वगैरह वगैरह। ऐसे ही हैं कार्बोनेट्स, जो चौथी फैमिली इनकी है वो है कार्बोनेट्स। कार्बोनेट्स में क्या होती है, कैसे बनते हैं, द सॉल्ट्स व्हिच आर फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ कार्बोनिक एसिड विद एनी बेस आर नोन एज कार्बोनेट्स। जब किसी भी सॉल्ट को हम बनाते हैं बाय द रिएक्शन ऑफ कार्बोनिक एसिड, यानी कार्बोनिक एसिड को किसके साथ करते हैं, किसी भी बेस के साथ हम ट्रीट करते हैं, तो उनको हम कहते हैं कार्बोनेट्स। फॉर एग्जाम्पल सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट वगैरह वगैरह। सम अदर फैमिलीज आर, जो इसके अलावा भी फैमिलीज है सॉल्ट्स की, जैसे फॉस्फेट्स हैं, ऑक्सलेट्स हैं, एसिटेट्स हैं वगैरह वगैरह। द फैमिलीज आर डिराइव्ड फ्रॉम फॉस्फोरिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, एस्टिक एसिड रेस्पेक्टिवली। जो फैमिलीज है सॉल्ट्स की, उनको हम फॉस्फोरिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड और एस्टिक एसिड से भी हासिल कर सकते हैं।
तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो यही था आज का हमारा जो टॉपिक था, सॉल्ट्स। एंड थैंक यू।